हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पांडे आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। आप लोग जानते हैं कि इस समय लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। काफी मात्राओं में वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए आप सब लोग खूब मेहनत करिए, क्योंकि ये आप सबके लिए गोल्डन चांस है। जो वैकेंसी आई हैं और वैकेंसियां कुछ आने की संभावनाएं हैं, इसलिए हमारे जो यूट्यूब चैनल, जो हमारा जो क्लासेस है, जो हमारे क्लास पे एक सीरीज चलाई जा रही है लेखपाल के लिए। तो अभी हमारी आज तीसरी क्लास है। ये पॉलिटी की चल रही है, मैथ की भी चल रही है और कंप्यूटर की भी चल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आज हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लासेस हैं और जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। ये तीसरी क्लास है। एक मिनट। ये तीसरी क्लासेस है। तो आप लोग जान रहे हैं कि इस समय वैकेंसियां तो आ ही गई हैं, तो अपनी पढ़ाई को और तेज करिए और जल्दी से। एग्जाम कभी भी हो सकता है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं। आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए और आंसर करिए जल्दी से। नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? यानी इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट? तो भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 तथा भाग नंबर 5 है। तो आप लोग बिना देरी किए हुए जल्दी से इसके आंसर बताइए। जल्दी बताइए। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखिए। जो भाग नंबर 2 है, इसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान भाग नंबर 2 में दिया गया है। और जो भाग नंबर 3 है, इसमें अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में। भाग नंबर जो 3 है, फंडामेंटल राइट यानी अधिकार है। जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग नंबर 2 में दिए गए हैं, जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं। जो भाग नंबर 3 है, इसमें डीपीएसपी, भाग नंबर 3 में डीपीएसपी डीपीएसपी के बारे में विस्तृत बताया गया है। और जो भाग नंबर 5 है, यानी जो भाग नंबर 5 है, इसमें यूनियन यानी संघ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए उसमें भी क्वेश्चन उठते हैं। अब ये अधिकतर सवालों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पीसीएस में भी पूछा गया था। चलिए नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अभी इसको पिछले भी क्लासेस में हम बताए हैं। चलिए देखते हैं। 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को, और 2 अक्टूबर 1949 को। तो जल्दी से इसके आंसर बताइए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। चलिए देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को आप लोग जानते ही हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। तो इसके आंसर आप बताइए जल्दी से। संसद के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलिए इसके आंसर जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के।
जल्दी बताइए। जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता है। देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 14, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद नंबर 19, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद नंबर 21 और चौथा अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 32। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए। देखिए अनुच्छेद नंबर जो 14 है इसके बारे में ये लिखा हुआ है, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। और जो अनुच्छेद नंबर 19 है, ये अनुच्छेद नंबर 19 एक ए, इसमें यह दिया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद नंबर 19 एक ए, इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 21 में किया गया है। तथा अनुच्छेद जो 32 है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तथा अनुच्छेद जो 32 है इससे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा तथा हृदय भी कहा गया कहे थे। चलिए अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? चलिए आंसर बताइए। 500 नंबर एक विकल्प में 530, नंबर 2 545, नंबर 3 550 तथा 552। जल्दी से इसका आंसर बताइए लोग। चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, इसमें राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से
जो राज्यों से होते हैं वो 530 जो राज्यों से होते हैं, तथा जो केंद्र शासित प्रदेश से इलेक्ट होते हैं वो 20 होते हैं। पहले इसमें राष्ट्रपति भी 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे, मगर जो संविधान संशोधन 104वां हुआ था उसके अंतर्गत ये प्रावधान को हटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? देखते हैं। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 तथा आर्टिकल 52 से 151 और आर्टिकल 300 से 309 तक। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए। जो अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तो हमारा जो ऑप्शन होगा अनुच्छेद बी, अनुच्छेद नंबर 36 से 51। और जो अनुच्छेद नंबर 1 है 12 से 35, इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार, जो अपने फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद फंडामेंटल राइट, ये अनुच्छेद 12 से 35 के में अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर ए 73वां संविधान संशोधन, विकल्प नंबर 2 74वां संविधान संशोधन, और विकल्प नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, तथा विकल्प नंबर डी 44वां संविधान संशोधन। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है, हमारा विकल्प ये सही होगा। इसमें पंचायती राज के बारे में व्यवस्था की गई है। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें नगर निकाय के बारे में। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें नगर निकाय के बारे में बताया गया है। और जो 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में, ये 1940 1976 में प्रस्तावना में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को समावेश किया गया था 1906 में, यानी 42वां संविधान संशोधन में।
और 44वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक संवैधानिक, जो 44वां संविधान संशोधन है, इसमें संपत्ति के जो अधिकार था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जो 44वां संविधान संशोधन है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? चलिए देखते हैं कुछ अनुच्छेद। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 25। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए जो 14 नंबर आर्टिकल है, ये विधि के समझ समानता का अधिकार देता है। इसमें ये आर्टिकल नंबर 14 जो विधि के समझ विधि के समझ जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये विधि के समझ समता का अधिकार देता है। जो आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 19 ये बोलने का अधिकार देता है। और जो आर्टिकल नंबर 21 है, हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? नंबर ए अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इसके आंसर बताइए जल्दी से कि हमारा जो संविधान है सबसे अधिक किस देश से ज्यादा प्रभावित है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। तो जो हमारा जो संविधान है सबसे अधिक ब्रिटेन के संविधान से ही प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो भारत में आपातकाल लगाया जाता है किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 370। चलिए जल्दी जल्दी बताइए।
देखिए 356 है, जो आर्टिकल नंबर 356 है, ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन का जिक्र आर्टिकल नंबर 356 में है। 360 जो आर्टिकल है इसमें वित्तीय आपात, वित्तीय आपात आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया। जो वित्तीय आपातकाल अपने देश में भी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और आर्टिकल नंबर 370 तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में हटाया गया था 2019 में। और जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो हमारे अनुच्छेद नंबर 352 में है, इसमें राष्ट्रीय आपात का यानी 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात तथा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 32 तथा अनुच्छेद नंबर 36। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। अनुच्छेद नंबर 19 आपको बता ही चुके हैं, अनुच्छेद नंबर 36, अनुच्छेद नंबर 21 आपको सब बता चुके हैं। चलिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी आर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था। डॉक्टर जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय बोला था। यही हमारा संविधानिक उपचारों का अधिकार भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में राज्यसभा का सदस्य कितनी अधिकतम अवधि के लिए चुना जाता है? जो हमारे विकल्प हैं क्वेश्चन, जो हमारे विकल्प है, नंबर 1 4 वर्ष, नंबर 2 6 वर्ष, नंबर 3 5 वर्ष, नंबर 4 7 वर्ष। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो भारत जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। जो कभी भंग नहीं होता। ये इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत को गलत समझता है, यानी इसका अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17 तथा अनुच्छेद नंबर 18। चलिए जल्दी से बताइए। जो आर्टिकल नंबर 15 है, ये धर्म, जाति, मूल और निवास के स्थान पर विभेद नहीं करता है। जो आर्टिकल नंबर 15 है, ये धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल नंबर 15 में धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। और आर्टिकल नंबर जो आर्टिकल नंबर 16 है, ये लोक नियोजन से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर जो 17 है, अनुच्छेद नंबर जो 17 है, इसमें अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को अंत करता है। और जो आर्टिकल नंबर 18 है, ये उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत संबंधित आर्टिकल 18 है। तो हमारा आंसर अनुच्छेद नंबर 17 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये विकल्प है 1990, 1991 तथा 1992 तथा 1993। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए। इस देखिए, जो 31 जनवरी 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक लोग आप लोग बताइए, इस समय जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर बताइए। इस समय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए हम बताते हैं। इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर
रहाटकर हैं। इस समय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर हैं। इन्होंने रेखा शर्मा का इन्होंने भी रेखा शर्मा का स्थान लिया था। तो 31 जनवरी 1992 में महिला आयोग के राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो विजया किशोर रहाटकर हैं, ये 9वें क्रम की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 32। चलिए इसके आंसर जल्दी जल्दी बताइए। जो आर्टिकल नंबर 19 है, 19(1) का, ये हमें प्रेस की स्वतंत्रता का सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष क्या कहलाता है? भारत में जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान, दूसरा विकल्प है सरपंच, नंबर सी ऑप्शन है उप प्रधान, तथा नंबर डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी। चलिए बच्चों इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर प्रधान होगा या सरपंच होगा? तो जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, तो हमारे हिसाब से प्रधान ही सही होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा प्रधान सही होगा या सरपंच। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 45 तथा आर्टिकल नंबर 13। इसके आंसर जल्दी जल्दी बताइए। देख लीजिए आप, जो इसमें आर्टिकल नंबर 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तथा अनुच्छेद जो 21A है, इसमें शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये 21A में उल्लेख है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए, 400, 450 या 500 या 550। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए इसको देखते हैं। अधिकतम जो राज्य विधानसभा का अधिकतम सदस्य संख्याओं की संख्या 500 होती है। 500, 500 अधिकतम तथा न्यूनतम 60। जो सदस्यों की संख्या होती है, जो अधिकतम 500 हो सकती है तथा न्यूनतम 60। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 19। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसमें देखिए 51, जो आर्टिकल नंबर 51 है, इसमें अंतरराष्ट्रीय इसमें इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिक्र अनुच्छेद नंबर 51 में किया गया है। जो आर्टिकल नंबर 51A है, इसमें मौलिक कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल नंबर 51A में से संबंधित हैं। तो था आर्टिकल जो नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 19 में वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा आर्टिकल नंबर 51A में मौलिक कर्तव्य तथा आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर बताइए। 1991, 1992, 1993, 1994। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? इस समय इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम है। बी राम सुब्रमण्यम है, जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो बी राम सुब्रमण्यम है। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर 10 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं।
हर साल 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए, अगर आप सबको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो आगे इसको सेंड करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए देखते हैं अगली क्लास को। थैंक यू, खत्म करते हैं, बंद करो। कितना हो गया?